ओम श्री साईनाथाय नमः। तो आइए आज बात करते हैं साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत के बारे में कि व्रत कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। ये सब सवाल हैं आपके जिनको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। वैसे देखा जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा की पूजा में, बाबा के किसी भी काम में इतना झंझट नहीं है। बहुत सिंपल तरीके की बाबा की पूजा है और व्रत भी उसी तरीके के हैं। सबसे पहले बात करें तो जो आप लोग व्रत में जो पुस्तक श्री साईं बाबा 9 गुरुवार व्रत कथा जो लेते हो, उस बुक में हर चीज़ लिखी होती है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी गुरुवार को अपना अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ये गुरुवार लगेगा, वो गुरुवार लगेगा, कोई दिन ऐसा कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ किसी भी गुरुवार से अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो, कोई भी गुरुवार हो ना। आप व्रत शुरू करते हैं। उसके बाद जिस दिन आपने व्रत करना है उस दिन जो लोग सुबह काकड़ आरती करते हैं, काकड़ आरती के बाद बाबा को स्नान कराते हैं, उसके बाद आप पूजा कर सकते हो। पूजा में ज़्यादा खास कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक नारियल की ज़रूरत होगी और बाबा के प्रसाद के लिए अगर आप बेसन के लड्डू रखना चाहते हैं तो बेसन के लड्डू रख सकते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, जो खिलाना चाहते हो वो आप बाबा को खिला सकते हैं। नारियल ज़रूर रखिएगा, ठीक है, नारियल। और आप चाहें तो किसी दूसरे आसन पर भी बाबा को विराजमान कर सकते हो, नहीं तो आपके मंदिर में बाबा अगर हैं तो मंदिर में ही सही है, ठीक है। मंदिर से उठाइएगा नहीं बाबा को। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, बाबा को अलग से विराजमान करना है, तो आप अगर अलग बैठाना चाहते हैं तो नीचे किसी भी, अगर जिस पीढ़े पे आप बाबा को बैठाना चाहते हो तो उस पर पीला जो कपड़ा होता है ना उसको बिछा लेना, उसके बाद बाबा को विराजमान कीजिएगा। नहीं तो सबसे अच्छा तो अगर आप मंदिर में बाबा आपके बैठे हुए हैं तो उनको वहीं पर बैठे रहने दीजिए। फल फूल वगैरह जो भी आपको रखना है वो आप बाबा के आगे रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं और फिर व्रत की कथा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं लगता, फूल आप चढ़ाते हैं बाबा को, फल आप चढ़ाते हैं बाबा को, बेसन के लड्डू हो गए आपके मीठे में, और नारियल बाबा को ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद आप व्रत कथा पढ़ लीजिए। अगर आपके पास और समय है तो आप श्री साईं चालीसा हो गई, साईं बावनी हो गई, साईं कष्ट निवारण मंत्र हो गया, और जाप माला जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा पूछिए, मेरे पास समय के अनुसार मैं काम करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ, नहीं टाइम है तो मैं बाबा को बोल देती हूँ और फिर वो दिन के बाद में दोपहर में पढ़ लेती हूँ या फिर शाम तक पढ़ लेती हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो लोग काकड़ आरती में नहीं उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में 9 बजे 10 बजे तक पूजा कर सकते हैं। मतलब 12 बजे से पहले आपको पूजा व्रत की कर लेनी है, ठीक है। मतलब बाबा के पास आपको नारियल वगैरह रख देना है और अपना जो स्टार्टिंग है वो बाबा को बोल देने की, ही देवा हम इस चीज़ के लिए व्रत रख रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आप बाबा से मांगना चाहते हो वो मांग कर आप बाबा को बोल दीजिए। और उस नारियल को, पहले नारियल को अपने हाथ में लेकर के अपनी विश बोलकर उस नारियल को बाबा के पास रख दीजिए, ठीक है। और बाबा से अपनी विश कह दीजिएगा। बस दोबारा 3-4 बार रिपीट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार में ही सुन लेता है। जो पूरी दुनिया को चला रहा है, हर टाइम में सबकी रक्षा करता है, उसको एक बार में कहना ही सही होगा। सुनना होगा तो वो एक बार में सुन लेगा, नहीं सुनना होगा तो हम बार बार रिपीट करेंगे, फिर भी नहीं होगा। इसलिए आपको एक बार अपनी विश पूरे दिल से, भाव से, श्रद्धा से अपने बाबा को बोलकर वो नारियल वहाँ पर रख देना है। और फिर आपको जब आप पूजा आपकी हो जाएगी, आरती करने के बाद, बाबा को भोग लगाने के बाद, उसके बाद आप भी जो लेना चाहें फलाहार भी वो आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है ना। सबका अलग अलग होता है, तो आपको जो लेना हो आप ले सकते हैं। उसके बाद सारा दिन आप बाबा की पूजा करनी है, पूजा कीजिए। आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी आप काम करते हैं वो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शाम को
जब शाम हो जाती है, धूप आरती करने के बाद, धूप आरती अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जो लोग जिनको आरती नहीं आती है वो छोटी आरती भी बाबा की कर सकते हैं। ठीक है, शिरडी माझे पंढरपुर जो मैंने गाई हुई है, नहीं तो आप जहाँ से भी आपको आती है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो वो आरती करने के बाद आप खिचड़ी बनाइए और खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाइए बाबा को। खिचड़ी का भोग लगाने के बाद वही खिचड़ी, सारे प्रसाद जो भी आपने घर में बनाया है, जो बाबा को भोग लग जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो उसको आपने पूरी खिचड़ी में मिला देना है। उसके बाद एक प्लेट में लेकर के खुद बाबा के थोड़ा सा दूर होकर, है ना, वहाँ पर बैठ के आपने भी एक जगह बैठकर उठना नहीं है, एक ही बार में खाकर फिर बाबा को शुक्रिया कहकर वहाँ से उठ जाना है। उसके बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी। एक समय का आपका भोजन हो गया, फलाहार हो गया और आपका व्रत संपूर्ण हो गया। अगली बार के साथ भी ऐसा ही करना है, कुछ इसमें बदलाव नहीं लाना है। जैसे मैं करती हूँ वैसे मैंने आपको बताया है, इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। ज़्यादा झंझट तामझाम करने से जल्दी विश पूरी नहीं होती, होनी होगी तो ऐसे में भी हो जाएगी। और मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि जो भी आप मांगोगे आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन 9 गुरुवार ही करिएगा, ज़्यादा बढ़ाने से लालच बढ़ता है, विश नहीं पूरी होती है ना। आप 9 गुरुवार कीजिए, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर कुछ मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।